Hello students, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's begin with a new chapter and that is factors and multiples. Let us revise. See the boxes and write the factors and the products in the given space. One has been done for you. हमें इस टेबल को देखना है और इनके फैक्टर्स और प्रोडक्ट्स को लिखना है. लाइक हमें दिया है 3 into 4, तो 4, 3 और 4 का प्रोडक्ट होता है 12. प्रोडक्ट मीन्स 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 12 आता है. और 12 के फैक्टर्स क्या हैं, यानी 12 को कौन कौन से नंबर तोड़ सकते हैं, तो वो उसके 3 और 4 उसके फैक्टर्स हो जाते हैं. ऐसे ही जब हम देखेंगे 7 5 कितना होता है, 7 5 होता है 35. तो 35 क्या है, प्रोडक्ट है 7 और 5 का, और इसके प्रोडक्ट क्या है 7 और 5. 8 6 कितना होता है 48. हम यहाँ पे 48 लिखेंगे और 48 के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं 8 और 6, इसके फैक्टर्स होते हैं. इसी तरह से फर्दर आप इस पूरी टेबल को कंप्लीट करेंगे. फैक्टर्स, we know that the number which are multiplied together to give a product are known as factors of the product. हम जानते हैं कि जब नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई प्रोडक्ट निकालने के लिए, कोई नंबर निकालने के लिए, जब हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दो नंबर उस प्रोडक्ट के फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 into 4 is equal to 20. 5 into 4 क्या होता है, 20 होता है. Here 5 and 4 are the factors of 20. 5 और 4 यहाँ पर क्या है, 20 के फैक्टर हैं. एंड 20 is the प्रोडक्ट ऑफ 5 and 4, और 20 जो है वो 5 और 4 का प्रोडक्ट है. द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय द नंबर कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. यानी कि 20 को जब हम 5 या 4 से डिवाइड करेंगे सो हमारा पूरी तरह से डिवीजन हो जाएगा विदाउट एनी रिमाइंडर. रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचेगा, 0 होगा लास्ट में, और इजीली वो फैक्टर से 20 जो है डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल 20 डिवाइडेड बाय 4. हमने 20 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 5, नो रिमाइंडर लेफ्ट. एंड 20 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, नो रिमाइंडर लेफ्ट. दस 4 and 5 आर द फैक्टर ऑफ 20. इस तरह से 4 और 5 जो है वो 20 के फैक्टर हैं. वी कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड. और हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स को कैसे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से और डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं. एग्जाम्पल 1, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 28. 28 के फैक्टर्स अब हमें यहाँ पे निकालने हैं. बाय मल्टीप्लिकेशन से कैसे निकालेंगे, 28 1 जार 28. मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है कि हम मल्टीप्लाई करके निकालें कि 28 जो है वो किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से आता है. तो 28 जार 128 यह हो सकता है. 14 2 जार 28 भी होता है. फिर उसके बाद 4 7 जार 28 भी होता है. सो द फैक्टर ऑफ 28 इज 1 2 4 7 14 28 आर द फैक्टर्स ऑफ 28. बाय डिवीजन, बाय डिवीजन से कैसे निकालते हैं, 21 को हम 1 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 28, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 14, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 7. सो 1 2 14 4 and 7 are, and the 28 itself are the factors of 28. Example 2, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24. इसी तरह से हमें 24 के फैक्टर्स निकालने हैं. तो एक तो नंबर इटसेल्फ 24 को 24 से डिवाइड देंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा. ठीक है, 24 को 2 से डिवाइड देंगे हमारे पास 12 आंसर आएगा. 3 से देंगे 8. 24 को जब हम 4 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा. ठीक है, एंड 24 को जब हम 5 से डिवाइड देंगे तो 5 से डिवाइड देने पर क्या होगा, 5 4 20 होगा, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा. तो ये नॉट पॉसिबल रहेगा. 24 को जब हम 6 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास 4 आएगा. स्टॉप द फैक्टर्स, रिपीट. अब हमें क्या है कि 24 के सारे फैक्टर्स इससे पता चल जाते हैं कि उसका फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड द नंबर इटसेल्फ 24. एग्जाम्पल 3, इज 5 अ फैक्टर ऑफ 56. क्या 5 56 का फैक्टर है, तो इसके लिए हम उसको डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास क्या है, लास्ट में 1 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि वो उसका फैक्टर नहीं है. फैक्टर होने के लिए हमें कंप्लीटली डिवीजन करना होता है. जो नंबर कंप्लीटली किसी नंबर को डिवाइड करेगा वो ही उसका फैक्टर होगा. प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. अब हम प्रॉपर्टीज और फैक्टर पढ़ेंगे कुछ कि 1 हर नंबर का टेबल आप 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2 1 3 ज़ा 3 1 का टेबल आप इन्फिनिटी तक कर सकते हो और हर नंबर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और हर नंबर का वो फैक्टर भी हो जाएगा. सो 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. हर नंबर का जो है 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है. द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. और किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा, द नंबर इटसेल्फ होगा. जैसे हमें यहाँ 28 दिया है, अब 28 को क्या मैं 32 से डिवाइड कर सकती हूँ,
नहीं कर सकती, ये गलत है। लेकिन 28 को हम 28 से डिवाइड कर सकते हैं, 28 आर 28 और 28 हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। सो किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट जो फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ ही होता है। जैसे 373 इज इक्वल टू 373। एवरी नंबर अदर देन 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर होते ही होते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो, उसके एटलीस्ट 2 फैक्टर अदर देन 1, सिर्फ 1 को छोड़कर उसके 2 फैक्टर होंगे ही होंगे। एक तो 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा। अगर मैं आपसे बात करूं 11 के फैक्टर बताइए, तो 11 के 2 फैक्टर होंगे 1 और 11, क्योंकि 1 से 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 1 जार 11 आ जाएगा और 11 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 1 जार 11 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि 11 के एटलीस्ट 2 फैक्टर हैं ही हैं। हालांकि 11 जो है वो एक ऑड नंबर है। वहीं इवन नंबर में अगर हम देखेंगे तो इवन नंबर में अगर मैं 8 लेती हूँ, ठीक है, सो इसका भी बेसिक फैक्टर कौन सा होगा, 1 होगा ही होगा। हर नंबर के 2 कॉमन फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, और बाकी के जो उसके फैक्टर हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबर किस टेबल का, किस नंबर का प्रोडक्ट है या नहीं। सो 8 1 के टेबल में 8 आता है, ठीक है, 2 4 ज़ा 8 होता है, ठीक है, तो ये भी इसका प्रोडक्ट होता है। 2 4 ज़ा 8 होता है, तो यानी 2 और 4 भी 8 के फैक्टर्स हैं। और एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी 8 1 ज़ार 8 होता है, या 8 को 8 से डिवाइड देंगे तो 1 आता है। तो नंबर इटसेल्फ इवन नंबर में भी होगा और ऑड नंबर में भी होगा। 2 फैक्टर होंगे ही होंगे हर नंबर के, एक तो 1 और एक द नंबर इटसेल्फ, एक्सेप्ट ओनली द 1। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। किसी भी नंबर के जो फैक्टर होंगे वो या तो नंबर से छोटे होंगे या इक्वल होंगे। या तो छोटे होंगे, आप देखेंगे 1 2 4 8 से छोटे हैं और 8 8 के इक्वल है। तो फैक्टर्स जो किसी नंबर को तोड़ दे उसे हम फैक्टर कहते हैं। तो या तो वो छोटे होंगे या फिर वो बराबर होंगे, बड़े नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल द फैक्टर्स ऑफ 20 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 20। एग्जाम्पल के लिए हमें बताया है कि 20 का फैक्टर 20 से बड़ा नहीं हो सकता। 20 तक हो सकता है लेकिन 20 से बड़ा नहीं हो सकता। अ नंबर हैज़ फाइनाइट और लिमिटेड फैक्टर्स, और एक नंबर के फाइनाइट और लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं। हर नंबर के इन्फिनिटी फैक्टर्स नहीं हो सकते, लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं। एक्सरसाइज 5.1, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें इन नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनके फैक्टर्स को फाइंड करना है। सो कैसे, हमने पिछली शीट पर हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे हमें करके दिखाया था। यहाँ पे देखो, बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 28, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज 28। तो इसी मेथड का यूज़ करके हमें यहाँ पे निकालना है। तो 14 का जब हम निकालेंगे तो 14 के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 इंटू 14 करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा हम करेंगे 2 इंटू 7, यानी 7 2 ज़ार 14। और 14 किसके टेबल में आता है, 2 7 ज़ार हमने कर दिया, 7 2 ज़ार भी हो गया, 1 14 हो गया। तो यानी 14 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 14 के फैक्टर हो गए 1 2 7 एंड 14, द नंबर इटसेल्फ। ये इनके क्या हो गए, ये इनके 4 फैक्टर्स हो गए। इसी तरह से 25 का जब आप देखेंगे तो 25 का 1 होगा, हर नंबर का 1 फैक्टर होगा ही होगा, 1 होगा, 5 5 होगा, 5 5 ज़ार 25 होगा एंड द नंबर इटसेल्फ 25 होगा। 42 है तो 42 के होंगे, 42 जिस जिस टेबल में आता है उसका हम देखेंगे। तो एक तो 1 तो होगा ही होगा, 1 तो हर नंबर का फैक्टर होगा ही होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि 2 के टेबल में भी 42 आता है, तो 2 के टेबल में आता है, कहाँ पे आएगा, एक तो 2 आएगा। तो अब हम इस तरह से देखेंगे कि 42 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। 1 होगा, 2 होगा और 21 होगा, क्योंकि 21 2 ज़ार 42 होता है। उसके बाद हम देखेंगे तो 3 भी 42 से डिविजिबल है, तो 14 3 ज़ार 42 होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 6 7 ज़ार 42 होता है, ठीक है। और किस टेबल में 42 आता है, एक नंबर इटसेल्फ 42 भी होगा। तो यहाँ पे हमें 42 के इतने सारे फैक्टर्स मिल गए हैं। इसी तरह से आप जो बाकी वाले हैं 54 है, इसका भी फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। अब इनका हमें डिवीजन मेथड से निकालना है फैक्टर्स। सो डिवीजन मेथड से हमने क्या देखा था, फिर हम पिछली शीट्स पर देखेंगे तो यहाँ पे हमें बताया है कि नंबर को हम डिवाइड करके देख रहे हैं, ठीक है। नंबर को हमने 1 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। तो इसी तरह से जब 16 की हम बात करेंगे तो 16 को हम देखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 16 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच जाएगा,
क्यों? क्योंकि 3 5 15 होता है और वहाँ पे एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये नॉट पॉसिबल रहेगा। 16 डिवाइडेड बाय 4 होगा, 4 आ जाएगा, सो ये भी इसका फैक्टर है। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 5 जब हम करेंगे तो यहाँ पे भी रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा और ये भी नॉट पॉसिबल हो जाएगा। 16 6 हम देखेंगे तो 16 6 में यहाँ पे 6 2 12 होता है और लास्ट में बचेगा 4 रिमाइंडर, तो 6 भी इसका नहीं होगा। फिर 7 में 7 भी क्योंकि ऑड नंबर है नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे 16 को जब हम 8 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो देखेंगे हम कि 16 के डिवीजन मेथड से क्या क्या वो निकल सकते हैं। इस तरह से आप बाकी को 30 45 60 का भी निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 अ फैक्टर ऑफ 56। हमें बताना है कि 8 56 का फैक्टर है, तो हम उसके लिए 8 को 56 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 7 56 होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो यस 8 इज अ फैक्टर ऑफ 56। 12 इज अ फैक्टर ऑफ 95। 12 के टेबल में 95 आता है, तो नहीं 12 के टेबल में 95 नहीं आता है। 12 95 का टेबल उसमें रिमाइंडर बचेगा, तो 12 95 का फैक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्टेट ट्रू और फॉल्स। फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 5 एंड 6। फैक्टर्स ऑफ 12 होते हैं 1 2 3 4, तो नंबर होगा 1 होगा, हर नंबर का फैक्टर होगा। 2 6 12 होता है, 3 4 12 होता है। 5 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 5 के टेबल में 12 नहीं आता और उसको 12 को 5 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर बचता है, तो यानी ये गलत है। ठीक है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हाँ, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये ट्रू है। ठीक है, इसको हम राइट टिक करेंगे। 0 इज अ फैक्टर ऑफ 9। किसी भी 0 किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता, तो ये गलत है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना फैक्टर होता है, इटसेल्फ होता है। बिल्कुल ये बात सही है, हमने पढ़ा कि हर नंबर जो है वो खुद से डिवाइड होगा और वहाँ पे 1 आंसर में हमारे पास आ जाएगा, तो यानी हर नंबर अपना खुद का भी फैक्टर होता है। एवरी नंबर हैज़ काउंटलेस नंबर और फैक्टर। एवरी नंबर हैज़ काउंटलेस नंबर ऑफ फैक्टर, नहीं, ये गलत है। किसी भी नंबर के लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, काउंटलेस नहीं होते हैं। फैक्टर्स ऑफ 30 आर। फैक्टर्स ऑफ 30 क्या क्या होंगे? 1 होगा। 15 2 30 होता है, तो 15 ठीक है। 3 5 15 होता है, ये भी ठीक है। 6 के टेबल में 6 5 30 होता है, ये भी ठीक है। और 10 3 30 होता है। 15 2 30 होता है, 30, ये बिल्कुल सही है। यानी ये सब नंबर 30 के फैक्टर्स होंगे। कॉमन फैक्टर, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कॉमन फैक्टर, कॉमन निकालना है हमें। दो नंबर्स के बीच में हमें कॉमन फैक्टर ढूंढने होते हैं। द नंबर विच आर कॉमन अमंग द फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर। दो नंबरों के बीच में जब हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं तो उन्हें हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। राइट, ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 and 9। 6 and 9 के हमने कॉमन फैक्टर लिखे 6 3 2 1, तो हमने देखा 6 3 2 1 6 के फैक्टर हैं और 9 3 1 9 के फैक्टर हैं। ठीक है, अब हमें कॉमन फैक्टर निकाला, तो कॉमन फैक्टर के लिए हमने 6 के फैक्टर्स लिखे और 9 के लिखे, और जो कॉमन है, जैसे 1 कॉमन है, 1 को सर्कल किया, 3 कॉमन है, 3 को सर्कल किया। सो 1 and 3 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 9। एक्सरसाइज 5.2, राइट ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन दिए हुए नंबर्स के कॉमन फैक्टर लिखने हैं। तो पहला हम देखेंगे 20 के कॉमन फैक्टर जब हम लिखेंगे तो सबसे पहला होगा 1 के बाद होगा 2 10 20 होता है, 5 4 20 होता है। ठीक है, उसके बाद और 20 किसके टेबल में आता है? 5 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, एंड द 20 नंबर इटसेल्फ। अनदर नंबर है हमारे पास 18, दूसरा नंबर है हमारे पास 18। तो हम सबसे पहले होगा 1, 2 9 18 होता है, तो हम 2 और 9 लिख देंगे। 3 6 18 होता है, तो हम 3 और 6 लिख देंगे। उसके बाद हम लिख देंगे नंबर इटसेल्फ यानी कि 80। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे, और जो सर्कल हम कर रहे हैं उन नंबर्स को, यानी 1 है तो हमने यहाँ पे जो सर्कल किए हैं उन नंबर्स को हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स में लिख देंगे। और 20 और 18 के कॉमन फैक्टर हैं 1 और 2। उसके अलावा कोई और नंबर यहाँ पर मैच नहीं होता है, तो बाकी को हमने लिखेंगे। हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को यहाँ पे लिखेंगे। एक और हम सेकंड वाला करके देखेंगे। 10 के फैक्टर्स पहले हम लिखेंगे 1 and 2 5 10, 5 2 10 होता है। उसके अलावा 4 के टेबल में 10 नहीं आता है, 5 का हमने लिख लिया। उसके बाद 10 होता है नंबर इटसेल्फ, और सेकंड है 25। तो 25 में हम देखेंगे 1 5 5 5 5 25 होता है, और द नंबर इटसेल्फ। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे 1, क्योंकि 1 इन दोनों में कॉमन है, और 5।
तो 5 हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी 1 और 5 10 और 25 के कॉमन फैक्टर हैं। इसी तरह से बाकी सब के कॉमन फैक्टर्स आप लिखेंगे और उसमें से कॉमन ढूंढकर कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स, राइट द कॉमन फैक्टर्स इन द पार्ट ऑफ शेडेड ऑरेंज। हमें इन नंबर्स के यानी 9 और 12 के हमें फैक्टर्स लिखने हैं। 9 के फैक्टर्स आप लिखेंगे, 12 के फैक्टर लिखेंगे और कॉमन फैक्टर ढूंढ के हमें इस शेडेड रीजन में लिखने हैं। 9 के कौन से होते हैं, देखो 1 होता है, 3 होता है, 3 होता है एंड 9 होता है, ठीक है, 3 3 9 एंड 9। 12 के कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 6 12 होता है, 3 4 12 होता है और इन द नंबर इटसेल्फ 12, ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन ढूंढेंगे और इस शेडेड पार्ट में लिखेंगे। सो कॉमन है कि यहाँ पे 1 है, उसके बाद 3 है। सो दीज आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 9 एंड 12 एंड 1 एंड 3 हम शेडेड पार्ट में लिखेंगे। सिमिलरली आप बाकी वाले भी इसी तरह से करेंगे। प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं ये अब हम देखेंगे। प्राइम नंबर्स आर द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2, यानी 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, सिर्फ 2 फैक्टर्स। और ऐसे कौन से नंबर होते हैं, 2। यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 किसी और नंबर से डिविजिबल होगा ही नहीं, 2 सबसे छोटा इवन नंबर है। सो इवन इस 2 से 1 और 2 के अलावा 2 किसी और से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए हमने 2 भी प्राइम नंबर्स में लिया है। सो 2 3 5 7 11 13 17 19 आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर्स किसी भी टेबल में नहीं आते हैं एंड सो ऑन। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, या तो वो 1 उनका फैक्टर होता है या द नंबर इटसेल्फ, तो उनको हमने क्या नाम दिया है, प्राइम नंबर्स हमने उसको नाम दिया है। सेकंड होता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर होते हैं आर द नंबर्स हैविंग 3 और मोर फैक्टर, वो होते हैं जिनके 3 या उससे ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम देखेंगे 4 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, अगर मैं आपको 4 के फैक्टर लिख के बताऊं तो होंगे 1 2 एंड 4, 3 हो गए, 2 से 4 डिविजिबल है, 1 से है एंड द नंबर इटसेल्फ। 6 के देखेंगे तो हम 6 का हमें पता चलेगा 1 2 3 एंड 6, 3 और उससे ज़्यादा हैं। 8 के हम देखेंगे तो 1 2 4 एंड 8। 9 के देखेंगे तो 9 हालांकि एक ऑड नंबर है लेकिन उसके फैक्टर्स हैं, वो टूट सकता है, उसको हम तोड़ सकते हैं, नंबर को हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो 1 3 एंड 9। 10 देखेंगे तो 10 2 1 2 5 10, ये 10 के फैक्टर्स हैं। तो जिन नंबर्स के 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। एक्सरसाइज 5.3, लुक एट द मॉन्स्टर, ही ईट्स ओनली प्राइम नंबर्स। ये मॉन्स्टर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ प्राइम नंबर खाता है। अब प्राइम नंबर्स हमने अभी अभी पढ़ा कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 एंड सेकेंड इज द नंबर इटसेल्फ। सर्कल ऑल द नंबर्स दैट ही कैन नॉट ईट। तो हमें कौन से नंबर सर्कल करने हैं जो वो नहीं खा सकता, यानी हमें कॉम्पोजिट नंबर को सर्कल करना है। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, 2 तो प्राइम नंबर है, 7 का 1 और 7 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता तो 7 भी प्राइम नंबर है। 4 का हमने यहाँ पे देखा कि 4 के फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं तो 4 कॉम्पोजिट नंबर है। 12 के भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। 9 भी कॉम्पोजिट नंबर है। 5 अगेन उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 5। 15 के भी फैक्टर्स होते हैं, 44 के भी होते हैं, 37 के नहीं होंगे, 58 के होंगे, 27 के होंगे, 11 के नहीं होंगे। इस तरह से आप और भी कॉम्पोजिट नंबर फाइंड आउट करेंगे और उनको सर्कल करेंगे। बस ध्यान यहाँ पे रखना है कि आपको ये देखना है कि उस नंबर के 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो कॉम्पोजिट है, और अगर 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो वो प्राइम नंबर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 40। लेस देन 40 से आपको सारे प्राइम नंबर लिखने हैं, यानी 40 से कम। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 के बाद 3, उसके बाद 4 के ज़्यादा फैक्टर्स होते तो 4 नहीं है, 5, देन 7, देन 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 के भी हमने देखा यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, ठीक है, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 के भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं तो 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, फिर उसके बाद 18 भी नहीं होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21
नहीं होगा, क्योंकि 21 भी 3 7 21 होता है, 7 3 21 होता है, तो 21 के भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद 22 हम देखेंगे, 22 भी नहीं हो सकता, 23 हो सकता है ना। और उसके बाद फिर हम देखेंगे 24 नहीं होगा, 25 भी 5 के टेबल में आता है, 26 भी नहीं हो सकता, 27 भी 3 के टेबल में आता है, 28 भी नहीं होगा, 14 2 28 होता है। और उसके बाद 29 होगा, देन 30 होगा, 31 नहीं होगा, 31 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और 31 के टेबल में ही आता है, सो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। 32 नहीं हो सकता, 33 भी नहीं होगा, क्योंकि 11 3 33 होता है, 34 भी नहीं होगा, 35 भी 5 के टेबल में आता है, 36 भी नहीं होगा, 37 होगा, 37 हम लिखेंगे, 38 नहीं होगा, 39 भी होगा, ये प्राइम नंबर होगा। एंड 40 से तो नीचे लिखना ही है, और 40 वैसे भी कॉम्पोजिट नंबर होगा। सो इस तरह से आप इसके आंसर्स को लिखेंगे। राइट डाउन ऑल द कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 10 एंड 30। इसी तरह से आप 10 और 30 के बीच में जितने भी कॉम्पोजिट नंबर आएंगे, यानी जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, उनको आप लिखेंगे। सी वाला हम देखेंगे, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। हमसे कॉम्पोजिट नंबर पूछा है, तो हम जानते हैं 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो 4 कॉम्पोजिट नंबर है, और 4 इवन कॉम्पोजिट नंबर है। द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट इवन नंबर इज 4। विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमने यहाँ पे देखा 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कौन सा ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है? 1, क्योंकि 1 के अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं, उसको ना हम प्राइम कह सकते हैं और ना ही कंपोजिट कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अ प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली डैश फैक्टर। एक प्राइम नंबर के एग्जैक्टली अभी हमने पढ़ा सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। द इवन प्राइम नंबर इज 2। प्राइम नंबर इवन इज 2। डैश इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ऑड कंपोजिट नंबर बताना है, तो हम 2 देखेंगे, 2 इवन नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 तो कंपोजिट नंबर है। हमें ऑड कंपोजिट बताना है, स्मॉलेस्ट इज 9। द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर इज 4। मल्टीपल्स, a multiple of a number is the product of that number with any other counting number. A multiple is a number of the product. Multiple क्या है? Product का एक multiple number है of that number with any other counting number. जब किसी भी नंबर को हम multiply करते हैं तो वो उसका multiple बन जाता है। Multiple of a number, the number, any counting number. मल्टीपल किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या है? नंबर, और उसको किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। टू फाइंड वेदर अ गिवन लार्जर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ स्मॉल नंबर वी डिवाइड द टू। कोई बड़ा नंबर किसी छोटे नंबर का मल्टीपल है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे? उन दोनों नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। इफ द रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 होता है, द लार्जर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो जो बड़ा नंबर है वो छोटे वाले नंबर का मल्टीपल है। इफ द रिमाइंडर इज नॉट 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, अदर कोई नंबर है, देन द लार्जर नंबर इज नॉट द मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो बड़ा नंबर छोटे नंबर का मल्टीपल नहीं है। यानी किसी भी नंबर का मल्टीपल होने के लिए हमारे पास डिवाइड करने के दौरान रिमाइंडर में 0 होना जरूरी है, तभी हम उसका मल्टीपल कह सकते हैं, और छोटे नंबर को बड़े नंबर का फैक्टर कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते हैं। एग्जाम्पल 5, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। हमें 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने के लिए बोला है। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ये हमने उसके मल्टीपल्स लिखे हैं। सो द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4, 8, 12, 16 एंड 20। दीज आर द 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। इज 84 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हमें पता लगाना है कि 84 7 का मल्टीपल है या नहीं। उसके लिए हम 7 से उसको डिवाइड करके देखेंगे, और आंसर में हमारे पास क्या बच रहा है? 0 बच रहा है, यानी कि 0 आ रहा है, तो यानी 84 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। इज 108 मल्टीपल ऑफ 5। 108 5 का मल्टीपल है नहीं, पता लगाने के लिए हमने डिवाइड किया और हमारे पास रिमाइंडर में बचा 3, यानी 108 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना मल्टीपल है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना खुद का मल्टीपल है। लाइक 5 into 1 is 5, सो 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 5, इसलिए 5 5 का मल्टीपल है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1।
हर नंबर का मल्टीपल 1 ज़रूर होगा। अभी जब हम प्राइम नंबर देख रहे थे तो हमने वहाँ पे देखा कि फैक्टर्स में हर नंबर का फैक्टर 1 होगा ही होगा। तो इसी तरह से हर नंबर 1 का मल्टीपल होगा ही होगा। 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4। 1 का टेबल हम काउंटलेसली कर सकते हैं और 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं। अ नंबर कैन हैव काउंटलेस मल्टीपल, और कोई भी नंबर उसके काउंटलेस मल्टीपल हो सकते हैं। लाइक हमें 3 के मल्टीपल्स यहाँ दिए हैं, तो 3 के सिर्फ 10 तक मल्टीपल नहीं होते हैं। 3 को मैं चाहूँ तो 33 से भी मल्टीप्लाई करके निकालूँ तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो 33 भी इसका मल्टीपल है, 99 भी इसका मल्टीपल है। ठीक है। द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। द मल्टीपल्स, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स जो होते हैं या तो वो बराबर होते हैं या फिर उससे बड़े होते हैं। द मल्टीपल ऑफ 6 कैन नॉट बी लेस देन 6। जैसे 6 का जो किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा वो उससे छोटा नहीं हो सकता, बराबर होंगे या बड़े होंगे। जैसे 6 का मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल 6 ही होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। हर नंबर का फर्स्ट मल्टीपल होगा द नंबर इटसेल्फ, यानी 5 1s are 5। हमने जब प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स को लिखा था तो वहाँ पे 1 ज़रूर मेंशन किया था हर नंबर के आगे, यानी हर नंबर अपना खुद का मल्टीपल है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर। हर नंबर जो कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर। जो भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करके मल्टीपल निकालेंगे वो एग्जैक्टली उससे डिवाइड होगा। यानी अगर हम 7 2s are 14 लिखते हैं तो 14 2 और 7 दोनों से डिवाइड होगा। अगर हम 5 3s are 15 बोलते हैं तो 15 5 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। एक्सरसाइज 5.4, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। हम करके देखेंगे। हम 8 के 5 मल्टीपल्स निकालने के लिए 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4 एंड 8 इंटू 5 हम यहाँ लिखेंगे। तो हमारे पास आएगा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। दीज आर द 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। इसी तरह से आप बाकी फर्दर नंबर्स के भी मल्टीपल निकालेंगे। इज 90 अ मल्टीपल ऑफ 9? 99 का मल्टीपल है। सो इसके लिए हम डिवीजन करके देखेंगे और हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 10 और रिमाइंडर बचेगा 0। तो इसलिए 990 का मल्टीपल है। 125 अ मल्टीपल ऑफ 4? 125 4 का मल्टीपल है नहीं, इसके लिए आप डिवीजन करके देखेंगे और आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि 125 4 का मल्टीपल है या नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 9 विच लाइज बिटवीन 30 एंड 60। हमें 9 के वो मल्टीपल निकालने हैं जो 30 और 60 के बीच में लाई करते हैं। तो 9 के मल्टीपल हम देखेंगे तो 30 से आगे के देखेंगे, यानी 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, यानी 27 तो 30 से पहले आता है, तो उसके बाद वाले देखेंगे तो 9 4 ज़ा 36 होता है। ठीक है, तो 9 4 ज़ा 36, 9 इंटू 4 हम लिखेंगे। 9 5 ज़ा 45 होता है तो 5 इंटू 9 लिखेंगे। 9 6 ज़ा 50, तो 9 6 ज़ा कितना होता है? 9 6 ज़ा 54 होता है। अब 9 7 ज़ा पे जब हम जाएंगे तो 9 7 ज़ा 63 होता है और वो 60 से एक्सटेंड कर जाएगा, इसलिए हम सिर्फ 30 और 60 के बीच वाले लेंगे। तो लिखेंगे 9 4 ज़ा 32, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45 एंड 9 6 ज़ा 54। These are the number lie between 30 and 90. 12 which lies between 60 and 12. 12 के मल्टीपल्स हमें निकालने हैं जो 60 और 100 के बीच में लाई करते हैं। इन सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के मल्टीपल्स को हमें यहाँ पे सर्कल करना है, तो 54 62 18 जो नंबर 6 से डिवाइड होगा उसको आप यहाँ पे सर्कल करेंगे। यहाँ पे आप डिवीजन करके देखेंगे, हर नंबर को 6 से डिवाइड करके देखेंगे और आपको पता चलेगा अगर कंप्लीटली रिमाइंडर 0 होता है सो वो नंबर उसका मल्टीपल है, और अगर रिमाइंडर में कोई अनदर कोई नंबर नॉन जीरो नंबर कोई आता है तो वो उसका मल्टीपल नहीं होगा। कॉमन मल्टीपल। टू फाइंड कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स फॉलो दीज स्टेप्स। कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। क्या? मेक लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर। हमें हर नंबर की मल्टीपल्स की लिस्ट बनानी होगी। कंटिन्यू द लिस्ट अंटिल एटलीस्ट 2 मल्टीपल्स आर कॉमन टू ऑल द लिस्ट। और तब तक हमें वहाँ पे कॉमन ढूंढना है, एटलीस्ट 2 कॉमन हमें वहाँ पे ढूंढ कर निकालना है। आइडेंटिफाई द कॉमन मल्टीपल्स, जिससे हमें 2 कॉमन मल्टीपल्स उसके मिल जाएंगे। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 4। 2 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हमें निकालने हैं। सो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 20, 18 20 22 24। इस तरह से हमने 2 के कुछ मल्टीपल्स लिखे, इसी तरह से 4 के भी हमने कुछ मल्टीपल्स लिखे और उनमें से जो कॉमन थे वो हमने लिखे और देखे कि
यहाँ पे लास्ट 24 और यहाँ पे लास्ट 24 है। इससे आगे उसमें 100 ऑन करते जाएंगे, ऐड ऑन करते जाएंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ तक लिखे तो कुछ कॉमन मल्टीपल्स हमें मिल गए हैं। यूजिंग नंबर लाइन, अब नंबर लाइन का यूज़ करके हम कैसे कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये हमने 2 का टेबल यहाँ पे आगे मल्टीपल्स निकालने की कोशिश की। वहीं 4 पे देखो यहाँ पे कॉमन है तो यानी 4 इसका कॉमन मल्टीपल है। फिर नेक्स्ट 4 पे 8 है तो यानी 8 भी है। नेक्स्ट 4 के बाद जंप करेंगे तो 12 है तो यानी 12 भी है, यानी ये इनके कॉमन मल्टीपल्स हैं। फाइंड द 2 फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 3 एंड 4। अब हमें 3 नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। सेम हम 2 के टेबल को आगे आगे एक्सटेंड करेंगे, 3 के टेबल को लिखेंगे, 4 के टेबल को लिखेंगे और वहाँ से कॉमन मल्टीपल्स निकाल के हम अपने नोटबुक में लिखेंगे। एक्सरसाइज 5.5, फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 7। 4 और 7 के हमें कॉमन मल्टीपल लिखने हैं। सो इसके लिए हम 4 का टेबल लिखेंगे, 7 का टेबल लिखेंगे और देखते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। 7 के में देखते हैं 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, then 56, then 63, then 70। अब यहाँ से हम देखेंगे, हमने इनके 10 मल्टीपल्स लिखे हैं। अब देखेंगे कि इनमें क्या कॉमन है। 4, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं होगा, 16 भी नहीं है, 28 यहाँ पे 28 है इनका कॉमन मल्टीपल। 32, 36, 40 यहाँ पे नहीं है, तो यानी इनका कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा, 40, 28 होगा। तो इसी तरह से 2 और 6 के और 7 और 8 के भी आप मल्टीपल्स निकालेंगे। कलर रेड द मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड कलर ब्लू द मल्टीपल ऑफ 6, देन लिस्ट देयर कॉमन मल्टीपल्स। 4 के मल्टीपल्स को आप रेड कलर करेंगे और 6 के मल्टीपल्स को आप ब्लू कलर करेंगे और उनमें से कॉमन मल्टीपल्स को निकाल के आप लिखेंगे। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आप यहाँ पे लिखेंगे। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल विद देयर कॉमन मल्टीपल्स इन द सेंटर। आप 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे यहाँ और यहाँ 4 के लिखेंगे और जो उनमें कॉमन होंगे वो आप कॉमन एरिया में लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मीन्स राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। फैक्टराइजेशन क्या होता है कि किसी भी फैक्टर के प्रोडक्ट्स को लिखना, किसी भी फैक्टर के प्रोडक्ट्स को लिखना। वी कैन राइट एवरी कंपोजिट नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हम हर कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की तरह लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन और इसे हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टर ट्री, इन फैक्टर ट्री मेथड वी कीप ब्रेकिंग डाउन अ नंबर इनटू फैक्टर्स टिल ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स। हम फैक्टर ट्री में क्या करते हैं, हमें फैक्टर ट्री बनाना जब होता है तो हम फैक्टर ट्री में किसी भी नंबर को तब तक उसको हम फैक्टर उसके करते जाते हैं जब तक वो अपने प्राइम नंबर्स पे ना आ जाए। दीज प्राइम नंबर्स आर यूजुअली सर्कल्ड, और जो प्राइम नंबर होते हैं ये सर्कल्ड होते हैं। द शेप ऑफ अ फैक्टर ट्री डिपेंड्स अपॉन हाउ यू फैक्टराइज अ नंबर। किसी भी फैक्टर ट्री की शेप उस पर डिपेंड करती है कि आप कैसे उसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। राइट 32 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर बाय मेकिंग अ फैक्टर ट्री। हमें 32 का प्राइम फैक्टर निकालना है फैक्टर ट्री की हेल्प से। सो हमने 32 लिखा और इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं 16, 2s are 2 को जब हमने 32 से डिवाइड किया सो हमारे पास आया 16। 16 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 और 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 और यहाँ पे ये लास्ट हो जाता है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। दूसरा इसका तरीका ये भी है कि हमने 32 लिखा और 8 और 4, 8 4 32 होता है, इसको हमने स्प्लिट किया। 4 को स्प्लिट किया तो 2 2 4 होता है और 8 को किया तो 4 2 8 होता है और यहाँ पे अगेन 4 है तो 2 2 4 होता है। इस तरह से 2 तरीके से हम इसका ट्री फैक्टर ट्री निकाल सकते हैं। राइट 24 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर ट्री। हमें 24 का फैक्टर ट्री की हेल्प से फैक्टराइजेशन करना है। तो 24 के लिए हमने 2 को 24 से डिवाइड किया, आया 12, 12 को किया 6, 6 को किया 2 और लास्ट में आया 3।
और इसके लिए फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 24 को 3 से करेंगे, आएगा 8, 2 8 जार 4, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। इस तरह से हमने किया। और दूसरा 24 को 6 4 जार 22, और फिर हमने 4 को स्प्लिट किया और यहाँ पे 6 को किया। सो 24 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो हो 2 2 2 और 3। यहाँ पे भी आप देखेंगे 2 2 2 और 3 और 2 2 2 और 3। Division method. Sometimes the bigger number becomes difficult, so its factorization by factor tree method. कभी कभार क्या होता है कि बहुत बड़े नंबर जो होते हैं डिवीजन मेथड में वो काफ़ी टफ हो जाते हैं, वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो हम उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। सो वी नीड अनदर मेथड नोन एज अ डिवीजन मेथड। सो उसके लिए हम डिवीजन मेथड निकालते हैं। डिवीजन मेथड वी स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और डिवीजन मेथड को हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। दैट कैन डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली, जो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। कीप डिवाइडिंग बाय प्राइम नंबर टिल द क्वेश्चन बिकम 1, और हमें किसी भी नंबर को तब तक उसको डिवाइडिंग करते जाना है जब तक लास्ट में हमारे पास क्या ना आए, 1 ना आए। सपोज हमें यहाँ पे ये 48 दिया हुआ है और 2 हमने लिया, 2 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो लास्ट में 1 आने तक हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डिवीजन मेथड। एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री के लिए हम यहाँ पे 30 दिया है, जब हम 2 को 30 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा यहाँ पे 15। 15 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 होता है, तो हम यहाँ 3 और 5 लिख देंगे। नेक्स्ट हम एक और देखेंगे 96 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16, 48 आएगा। फिर 2 को वापस 48 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 आएगा। फिर वापस करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आएगा। उसके बाद 3 से करेंगे 3 4 ज़ा 12, देन अगेन 2 and 2। इस तरह से हम फैक्टर ट्री को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ऑल द पॉसिबल फैक्टर ट्रीज ऑफ 120। 120 का फैक्टर ट्री बनाएंगे। इसी तरह से इसी डिवीजन का या इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए आप 120 के फैक्टर ट्री बनाएंगे। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डिवीजन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इन नंबर्स का डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड अभी हमने पढ़ा 20 होता है, यहाँ से 2 से करेंगे 2 1 ज़ार 2 और 0, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। दिस इज कॉल्ड डिवीजन मेथड। इस तरह से आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। टाइम टू रिकॉल, अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स द नंबर कंप्लीटली विदाउट एनी रिमाइंडर। फैक्टर जो होता है वो किसी भी नंबर को उस हद तक डिवाइड करेगा जहाँ पे कोई भी रिमाइंडर ना बचे। अ मल्टीपल इज अ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय अनदर फैक्टर। एक मल्टीपल क्या होता है, वो एक फैक्टर होता है जो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स दैट आर प्राइम नंबर्स। चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्टार इज द डिफरेंस बिटवीन 6th and 10th मल्टीपल ऑफ 8। फाइंड स्टार। स्टार जो है वो 6th और 10th मल्टीपल ऑफ 8 है, यानी 8 का 6 और 10th मल्टीपल के बीच के का डिफरेंस है, तो हमें स्टार की वैल्यू निकालनी है। सो 8 का 6 मल्टीपल क्या होता है, 6 मल्टीपल होता है 48 और 10th मल्टीपल होता है 80। और 80 को जब हम 80 में से जब हम 48 को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ से 10 में से 8 लेस करेंगे आएगा 2 और यहाँ बचे 7, 32 विल बी आवर आंसर। सेकेंड हम देखेंगे 1 2 4 5 10 एंड 20 आर द फैक्टर्स ऑफ। हम इसके लिए हम एक सिंपल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या दिया है। अब जो 20 है, 20 सबसे बड़ा नंबर दिया है, तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का जो नंबर इटसेल्फ नंबर जो होगा उसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा। तो 20 का सबसे बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता, 25 का, 30 का भी सबसे बड़ा नहीं हो सकता, 10 का भी नहीं हो सकता, 20 का हो सकता है। और देखेंगे तो 10 2 ज़ा 20 होता है, 4 5 ज़ा 20 होता है, 21 ज़ा 20 होता है, यानी 20 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर इज 4। नेक्स्ट इज फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 56। 56 का फैक्टर होता है 7, 7 8 ज़ा 56 होता था, तो हम 7 को टिक कर देंगे। द थर्ड कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4, 3 and 4 का थर्ड कॉमन मल्टीपल होता है 36। आप इसको लिख कर भी देख सकते हैं, 3 के आप मल्टीपल लिखेंगे, 4 के लिखेंगे, और जब तक उसके 3 कॉमन मल्टीपल ना आए तब तक आप उसको लिखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 36 इज द थर्ड कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 3 and 4। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, राइट द गिवन नंबर इन देयर प्रॉपर प्लेस।
हमें नंबर्स को प्रॉपर प्लेस में लिखना है। 6 के मल्टीपल्स को यहाँ लिखना है, 9 के मल्टीपल्स को यहाँ लिखना है और दोनों के कॉमन मल्टीपल्स को इस प्लेस पे लिखना है। ये बहुत ईजी है, आप खुद से करेंगे। एट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज द रिजल्ट इवन और ऑड। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स को हमें ऐड करना है और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर को, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा होता है, 2 होता है, और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास होता है 4। इनका हम एडिशन करेंगे तो हमें देखना है कि जो रिजल्ट है वो इवन और है या ऑड है। ऑफकोर्स इवन ही आएगा। कलर द प्राइम नंबर फिश रेड एंड कंपोजिट नंबर फिश ग्रीन एंड रेस्ट बाय येलो। जो प्राइम नंबर हैं उनको हमें रेड कलर करना है फिश को, जो कंपोजिट नंबर है उनको हमें ग्रीन कलर करना है और बाकी सबको येलो कलर करना है। लेट अस थिंक। माधव हैज़ 100 चॉकलेट विच ही वॉन्ट टू डोनेट टू सम पुअर चिल्ड्रन। माधव के पास 100 चॉकलेट हैं जो वो पुअर चिल्ड्रंस में डोनेट करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू पैक देम इन सच अ वे दैट ईच पैकेट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट। वो उनको इस तरह से पैक करना चाहता है कि हर पैकेट में सेम नंबर्स ऑफ चॉकलेट आ जाए। ईच पैकेट मस्ट हैव मिनिमम 2 चॉकलेट्स, और हर पैकेट में कम से कम 2 चॉकलेट होनी ही चाहिए। एंड मैक्सिमम 15 चॉकलेट, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15 चॉकलेट्स वहाँ पे होनी ही चाहिए। व्हाट डू यू थिंक हाउ मेनी पैकेट्स ही रिक्वायर्ड इफ़ ही पैक 5 चॉकलेट्स इन ईच पैकेट। अगर वो हर पैकेट में 5 चॉकलेट रखे तो उसको कितने पैकेट्स की ज़रूरत होगी। इसके लिए आप 100 को 5 से डिवाइड करेंगे और आपको पता चलेगा कि कितनी चॉकलेट्स की उसको रिक्वायरमेंट होगी। डू यू हेल्प पुअर चिल्ड्रन, यस और नो। और आपको बताना है कि क्या आप पुअर चिल्ड्रंस की हेल्प करते हैं, हाँ या ना। मैथ लैब एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ये आप अपने मैथ लैब में जाके करेंगे फैक्टर और मल्टीपल्स के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।